वन स्टेप टूवर्ड फ्रीडम एपिसोड 41। एपिसोड की शुरुआत में यूए अपनी पावर को और बढ़ाने के लिए कल्टीवेशन करता है क्योंकि उसकी लड़ाई का समय नज़दीक आ चुका है। अगले सीन में सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं लेकिन यूए अभी तक वहां नहीं पहुंचा होता। सभी उसके बारे में बातें करते हैं कि अगर यूए लड़ाई से डरता तो कभी भी वो इस लड़ाई के लिए हाँ नहीं बोलता। किक्शिदू जिंगीशी से यूए के बारे में पूछता है। जिंगीशी कहती है, मैंने तो सोचा कि यूए समिट ऑफ HQ में पहुंच चुका होगा लेकिन वो तो यहाँ नहीं है, इसलिए मैं उसे इस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में नहीं बता पाई। ब्लू आफ्टर ग्लो कहती हैं, हेड ऑफ BPP यूए तो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा। हेड कहते हैं, हमें कुछ देर और यूए का वेट करना चाहिए। जैंतियान सीटू कहता है वह सिर्फ एक डरपोक है, उसने लड़ाई के लिए कह तो दिया लेकिन उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं है। किक्शिदू कहता है, मुझे भरोसा है कि यूए यहाँ ज़रूर आएगा लेकिन शायद उसे थोड़ी देर हो जाए। बू फैनलियांग कहता है, यूए ऐसा इंसान नहीं है जो अपना प्रॉमिस पूरा ना करे। जैंतियान सीटू कहता है, यूए सिर्फ एक जोकर है जो सोच रहा है कि वह ऐसा करके मुझसे छिप जाएगा। तभी वहाँ यूए आकर कहता है, क्या मैंने आप सभी को निराश किया? जैंतियान सीटू कहता है, तुम में बहुत अभिमान भरा पड़ा है, तुमने इतने देर तक मुझे वेट कराने की हिम्मत कैसे की? जैंतियान सीटू यूए से कहता है, अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो हमें बिना टाइम वेस्ट किए लड़ाई शुरू करनी चाहिए। जैंतियान सीटू लड़ाई शुरू करने की इजाज़त मांगता है। हेड ऑफ BPP लड़ाई शुरू होने की घोषणा करते हैं। हेड ऑफ BPP बताते हैं कि इस बार की क्रिटिकल बैटल स्पेस में होगी जहाँ तुम किसी भी चीज़ का यूज़ करके लड़ाई कर सकते हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैंतियान सीटू और यूए दोनों में लड़ाई शुरू होती है। हेड ऑफ BPP और हेड ऑफ ब्लू क्लाउड दोनों बातें करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि जैंतियान सीटू ने MW रैम का 3rd लेवल हासिल ना किया हो। जैंतियान सीटू यूए पर अटैक करता है लेकिन यूए को इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता। जैंतियान सीटू कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ज़्यादा ताकतवर होगे। यूए कहता है, मैं ताकतवर तो हूँ लेकिन तुम मुझसे कहीं ज़्यादा बेशरम हो। दोनों फिर एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैंतियान सीटू यूए से कहता है, तुम ज़रूर थोड़े पागल हो। यूए जैंतियान सीटू को मार कर कहता है, क्या तुम मेरी तारीफ़ कर रहे हो? जैंतियान सीटू सोचता है कि लड़ाई की बात आने पर यूए पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मुझे यूए से दूसरे तरीके से लड़ना पड़ेगा। जैंतियान सीटू यूए पर स्नेक स्टॉर्म से अटैक करता है। यूए भी इसे अपनी मैचलेस फिंगर से रोकने की कोशिश करता है। जैंतियान सीटू कहता है, मैं श्योर हूँ कि तुम इसे सेटिस्फाइड होगे। जैंतियान सीटू अपने ब्लैक स्नैक हैंड से अटैक करता है और कहता है, जो अभी भी MW रैम के 1st लेवल पर है वो मेरे सामने कैसे टिक पाएगा? लेकिन फिर भी यूए जैंतियान सीटू को मारकर ज़मीन पर गिरा देता है। यूए जैंतियान सीटू से कहता है, तुम अभी तक नहीं मरे, मतलब तुम भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। और तभी जैंतियान सीटू अपने बहुत खतरनाक रूप ब्लड सैक्रिफिशियल कर्ल के फॉर्म में आता है और सब तरफ बादल छा जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक एक कर सबकी हालत ख़राब हो रही है और BPP के सभी लोग मर रहे हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। वन स्टेप टूवर्ड फ्रीडम एपिसोड 42। एपिसोड की शुरुआत में जैंतियान सीटू लड़ाई के लिए अपनी एविल सॉर्सरी पावर का यूज़ करता है। हेड ऑफ ब्लू क्लाउड और बाकी हेड भी यूए को जैंतियान सीटू से दूर हटने के लिए बोलते हैं और किक्शिदू भी यूए को जैंतियान सीटू से दूर हटने के लिए कहते हैं क्योंकि एविल सॉर्सरी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। हेड ऑफ ब्लू क्लाउड जैंतियान सीटू को मारने के लिए हेड ऑफ BPP से रिक्वेस्ट करते हैं। हेड ऑफ BPP हेड ऑफ ब्लू क्लाउड को कुछ देर वेट करने के लिए कहते हैं। जैंतियान सीटू अपनी पावर का यूज़ करता है और यूए को जलाने की कोशिश करता है। यूए भी अपनी शोल इमेज पावर को मार्स करता है और जैंतियान सीटू से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जैंतियान सीटू लड़ने के लिए यूए की तरफ जाता है। यूए की शोल इमेज शील्ड को तोड़कर वह उसके पास जाता है और यूए पर हर तरफ से अटैक करता है। यूए भी हेड ऑफ ब्लू क्लाउड की सिखाई हुए माउंटेन ब्रेकिंग टेक्निक का यूज़ करता है। हेड ऑफ ब्लू क्लाउड कहते हैं, मुझे यकीन नहीं था कि मेरी सिखाई हुई टेक्निक में यूए इतनी जल्दी मास्टर बन जाएगा। यूए के माउंटेन ब्रेकिंग टेक्निक यूज़ करने से जैंतियान सीटू बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है क्योंकि एविल सॉर्सरी टेक्निक
माउंटेन ब्रेकिंग टेक्निक के सामने नहीं टिक पाती। यूए हेड से कहता है इस क्रिटिकल बैटल को यहीं ख़त्म करना चाहिए। जैंतियान सीटू इसकी वजह पूछता है। यूए कहता है इससे पहले कि तुम और तुम्हारा बेटा मेरे क्रेडिट्स फिर चोरी करो और मैं समिट ऑफ HQ जाने के लिए फिर मजबूर हो जाऊं, इसलिए हमें ये सब खत्म करना चाहिए। जैंतियान सीटू कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना किसी के परमिशन के अकेले ही ये सारी बातें अनाउंस करने की। यूए कहता है तुम BPP के एक एल्डर हो और इसलिए ये अच्छा नहीं लगेगा कि तुम बहुत जल्दी मर जाओ। हेड भी इस क्रिटिकल बैटल को ख़त्म करने के लिए अनाउंस करते हैं। BPP के लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश होकर चिल्लाने लगते हैं कि एक जीनियस ही जिंगशी को डिज़र्व करता है। यूए कमज़ोर होने का नाटक करता है और जिंगशी तुरंत उसके पास जाकर उसे पकड़ लेती है। यूए कहता है सब हमें देख रहे हैं, क्या तुम्हें अभी शर्म नहीं आ रही? जिंगशी यूए से कहती है तुमने फिर नाटक किया और उसे धक्का देकर गिरा देती है। हेड जैंतियान सीटू को वहां जाकर खुद को ठीक करने के लिए कहते हैं। जैंतियान सीटू हेड के बनाए हुए रास्ते से वहां से चले जाता है। तभी अचानक वहां की सारी ज़मीन हिलने लगती है और इसके बाद सभी लोग BPP पहुंचते हैं। BPP पहुंचने पर सभी देखते हैं कि वहां के सभी स्टूडेंट्स मर चुके हैं। ब्लू आफ्टर ग्लो हेड को बताती है कि जब हम यहाँ से गए तब किसी ने BPP पर अटैक कर दिया था। सभी सोचने लगते हैं कि ऐसा किसने किया होगा। तभी वहाँ किसी ने हंसने की आवाज़ आती है जो बोलता है मैंने सोचा कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डरपोक होंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हेड उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। वह अपना नाम वूशैंग मो बताता है और कहता है मैं यहाँ वापस लौट आया हूँ। हेड उससे BPP आने और BPP के लोगों को नुकसान पहुँचाने की वजह पूछते हैं। हेड ऑफ ब्लू क्लाउड वूशैंग मो से कहते हैं तुम्हें हेड से रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, और वूशैंग मो की तरफ हेड ऑफ ब्लू क्लाउड और ब्लू आफ्टर ग्लो से मारने के लिए जाते हैं। लेकिन वूशैंग मो के एक अटैक को भी दोनों नहीं सह पाते और दोनों हेड के पास वापस आ जाते हैं। और इस तरह ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।